ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। यूके में एक लगातार कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ रिफ्यूजल रिस्क को लेके कई लोग कंटेंट बना रहे हैं। तो भाई रिफ्यूजल रिस्क यूके के अंदर कितना है, एम्बेसी से खास करके, उससे पहले तो ना के बराबर है। यूनिवर्सिटीज में अगर आप इंटरव्यू करते हो क्लियर्स तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एम्बेसी का इंटरव्यू होता है तो उसके बाद कई लोगों को आशंका है कि क्या रिफ्यूजल आ सकती है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रिफ्यूजल आना ना के बराबर है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज फंड चेक कर ही आपको कास्ट लेटर दे रही हैं और उसके बाद आपकी फाइल एम्बेसी में अगर उसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से लग रही है तो रिफ्यूजल टेक्निकल ग्राउंड पे आने के चांसेस 0 है। लेकिन इंटरव्यू के ऊपर कितने चांसेस हैं? अब इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में जो यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू के टाइम पे आपको ना बिठाकर आप जैसे किसी और बंदे को बिठाकर आपकी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से कास्ट लेटर ले लेते हैं। ऐसे बच्चों का जब एम्बेसी में इंटरव्यू आता है उस समय ये चीटिंग करने की हिम्मत कंसल्टेंट नहीं कर सकता, तो वो ओरिजिनल बच्चे को ही इंटरव्यू पे बैठाता है और ओरिजिनल बच्चे ने कभी इंटरव्यू की प्रैक्टिस ढंग से नहीं की होती, उसको कुछ खास पता नहीं होता, तो फिर ऐसा बच्चा रिफ्यूजल देखता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली इंटरव्यू प्रोसेस से निकले हो यूनिवर्सिटी से, आपका इंग्लिश लेवल अच्छा है, डजंट मैटर आपने आल्स किया है, पीटी किया है, नहीं किया है, एज फार यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट यू और वो आपके इंग्लिश स्कोर से सेटिस्फाइड है, इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश से सेटिस्फाइड है और वो इंटरव्यू आपने खुद क्लियर की है, तो आप ये मान के चलें 100% यूके वीजा आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू के टाइम पे इकट्ठा नहीं करना है। जो चीजें आपने यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्कस की हैं ऑलमोस्ट सेम चीजें ही आपकी एम्बेसी के साथ डिस्कस होंगी, वैसे ही सवाल रहेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे और सिमिलर आंसर आप दोबारा देके अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। और एम्बेसी का भी जो इंटरव्यू है, मैं ये भी एक शंका आपके मन से निकाल दूं, ये बहुत ज्यादा बच्चों का नहीं आता और इसका कोई कारण नहीं है आने का। इसमें भी गलतफहमियां हैं लोगों को। कई बच्चों को कंसल्टेंट ये बोल देते हैं कि अगर आपने 1 साल की फीस नहीं दी तो आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यूके के अंदर जो इंटरव्यू आते हैं वो एकेडमिक बेसिस के ऊपर या फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि आपने फीस 10,000 पाउंड पहले दी है या 4,000 दी है, 6 महीने की दी है या 1 साल की दी है। ना ही वो इस कारण आते हैं कि आपने आल्स किया है या आल्स नहीं किया है, ना ही इस कारण आते हैं कि आपकी एकेडमिक परसेंटेज क्या है। ये सारा क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का है और उसी ने चेक करना है। एज फार कास्ट इशू की मिनिमम पेमेंट आपने डिपॉजिट कर रखी है, एम्बेसी को कोई लेना देना नहीं है उससे। दे जस्ट सी योर डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इशू यू वीजा। अब जो इंटरव्यू आते हैं रैंडम केसेस के अंदर, इसका कोई रिस्क असेसमेंट लेवल नहीं है। सो रैंडम केसेस में किसी भी बच्चे का इंटरव्यू आ सकता है। हमने ऐसे बच्चों के भी इंटरव्यूज अटेंड करवाए हैं जिनके 7 बैंड थे, हमने ऐसे बच्चों के भी करवाए हैं जो विदाउट आइलेट्स पीटी हैं, जिनके लंबे गैप हैं, जिनकी 6 मंथ फीस गई है। इवन पहले कुछ यूनिवर्सिटीज, अब तो नहीं देती है कोई यूनिवर्सिटी ऑप्शन, लेकिन पहले यूनिवर्सिटीज ये भी ऑप्शन देती थी कि आप 0 फीस डिपॉजिट करके भी अपना वीजा हासिल कर सकते हो और वहां पर जाके एनरोलमेंट के टाइम पे फीस दे सकते हो। अब ये ऑप्शंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। पहले ये ऑप्शंस थी तो उसके अंदर भी वीजा आता था, उसके अंदर भी ये इंटरव्यू का कारण कभी नहीं रहा। तो ऐसी जो कंफ्यूजन्स हैं आपके अंदर यूके वीजा को लेके, उसको निकाल दें। यूके के अंदर वीजा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। इसमें ब्रॉडवे का तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 100% सक्सेस रेट है। दूसरे कंसल्टेंट जो थोड़ा बहुत सिस्टम को चीट करने की कोशिश करते होंगे उनके भी किसी किसी केस में ही रिफ्यूजल आते होंगे। मोस्टली केसेस में पॉजिटिव सिनारियो चल रहा है यूके में। और इस गोल्डन पीरियड को कैश करें, क्योंकि यूके ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत से ऐसे प्रोफाइल्स जा सकते हैं जिनका शायद कोई भी और कंट्री आज की डेट में वेलकम ना करे। तो ऐसे बच्चों को अपना मौका गंवाना नहीं चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए। अपने प्रोफाइल को दोबारा ट्रैक पर लेके आए और फिर चाहे अपना फाइनल डेस्टिनेशन यूके के अंदर बना लें या किसी और कंट्री में मूव हो जाएं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को
आपको गंवाना नहीं चाहिए। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।